तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कि यूरोप से उठ के वो इंडिया की टेक्नोलॉजी। There is one behind me who इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है। It's a wonderful event. मैं समझ रहा हूँ भारत is has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती। अभी आपको बताएं कि मोदी सरकार का उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वज़ीर आज़म पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया है कि या अल्लाह ये मैं पैसे दे दे। अब आप आम आदमी की सूरत हाल देखें जिसकी एक महदूद, हम जिस रास्ते पे 75 साल रहे, हम जहादी बनाते रहे, मदरसे बनाते रहे, हम अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूलों में नहीं जाने देते। वहाँ नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। बुरे हालात है पाकिस्तान के, मैं समझ सकती हूँ। नहीं है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। इतना तंग है आप? मैं तो सोच रहा मैं खुद खुशी कर लूँ। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छे पर्पस के लिए। बेशक वो पर्पस यहाँ पे इन रॉ है, वो प्रोसीजर हो रहा है। सारे पाकिस्तान जो है वो कलमे की बेस पे बनाया गया, नाम का इस्लामी मुल्क रह गया, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। जो डेवलपमेंट है वो सबके सामने है, ज़ीरो डेवलपमेंट है। अब ये आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहाँ पर सब अच्छी ब्रांड, अमेज़ोन, फिर आईफोन ले लें या गूगल ले लें, सबके वहाँ पे हेड ऑफिसेज हैं, वहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ हैं हर किस्म की। लिटरेसी रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो है गो के हम एक ही दिन आज़ाद हुए तो वो नासा पे भी जा चुके हैं, लेकिन हमारा जो ये वाला भी एक डिपार्टमेंट है बिल्कुल अभी वो ज़ीरो पे स्टैंड कर रहा है। तो डेवलपमेंट हमारी, मैं चूँकि आप हैं, मैं हूँ, बहुत से यंग जनरेशन जो वो चाहती है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, डेवलपमेंट के रास्ते पर चढ़े, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और अभी भी जो लोग बाहर के मुल्कों में अपने पैसे डुबो रहे हैं, सॉरी टू से मैं ये कहूँगी कि यहाँ की मईशत से तंग आकर लोग अपने पैसे, अपनी जमा पूंजी, हक हलाल की कमाई जो है ये वीज़ों और पासपोर्टों के चक्रों में गंवा रहे हैं। ऐसा क्या है वहाँ पड़ोसी मुल्क भारत में कि कोई भी किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या एम्बेसडर जाता है तो वो उनके गुण गाते हैं, बहुत ज़्यादा गाते हैं? मैडम मैं चूँकि इस प्रोफेशन से भी हूँ, आई एम एडवोकेट, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और उसकी जो इन्फोर्समेंट की कमी है, यहाँ जो इंसाफ जो है वो सॉरी टू से सम चेहरों को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज भारत ने इतनी तरक्की कर ली है और देशों विदेशों में अपना जो नाम बनाया है और इतने सारे देशों की मदद की है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे देश भारत से मदद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश की मदद करने से पीछे नहीं हटा है। ये इतनी ज़्यादा जो है तरक्की हुई है जब से पीएम मोदी आए हैं, उन्होंने जो रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा बदला है विदेशों में इंडिया को लेकर। जैसे पहले इंडिया के लेकर जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपग्रेड किया है और जो इंडिया के लिए सोच है उसको बहुत ज़्यादा बदला है, जिसकी वजह से अब जो इंडिया को है एक डेवलपमेंट की जो दादार है उस पर बस हम पहुँचने ही वाले हैं, जिसमें देश विदेशों में अब इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम अच्छा हो गया है और वो लोग चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ भारत हमारी मदद करे हर चीज़ में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कहने के लिए तो भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन जो उसका जो ग्रोथ है वो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज़ ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अपनी काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे गलत चीज़ें अपने जो जनता है, जनता का फ्यूचर जो बच्चे होते हैं उनको सिखाई है। उन्होंने कभी भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये सिखाया कि धर्म की जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कुरान है उसको पढ़ो आप, और उसमें जो गलत चीज़ें सिखाई जाती है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें की गई है, जिसकी वजह से जो है देश विदेशों में उनका नाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हर जगह भीख मांग
मांगते हुए देखे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है। तो वो एक तरफ तो भारत से अपनी बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन जो असल मायने में दिखता है वो कुछ और ही बात है। वो अब इंटरनेशनल भिखारी भी घोषित कर दिए जा चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कहीं भी किसी भी देश में बिना बुलाए जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और फिर बेइज्जती होने के बाद वहाँ सब वापस अपने देश में आ जाते हैं। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का, इस पे चलते हैं पाक मीडिया की ओर। ग्रीस का ये दावा है, उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि वहां पर मौजूद पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी शोबे में जो है वो पाकिस्तानी नहीं चाहिए, लिहाजा उन्होंने कहा है पाकिस्तानियों को कि आप हमारे मुल्क से निकल जाएं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो इस वक्त ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया के साथ अपने बायलेटरल रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उनका बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। अगर गेट आउट पाकिस्तानीज की बात चल रही है तो उसमें देर में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। पाकिस्तानी ने कोई ना कोई गलती तो वहाँ पे की होगी, या उनके क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। या इंडिया की बात करती है तो वहाँ पे जाके वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी हालत पे खुद सोचना चाहिए कि वो यूरोप से उठ के इंडिया आके उन्हें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है कि यूरोप से उठ के वो इंडिया की टेक्नोलॉजी में आकर बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पे बात कर रहे हैं, स्पेस पे इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें अकल आ गई है। तमाम ममालिक का रुझान आपको पता है इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में जो है मेरा ख्याल है बहुत सारी कंट्रियों के दौरे किए हैं। वो हमेशा किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर रहते हैं अपने मुल्क के ताल्लुकात दूसरे मुल्क के साथ बेहतर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ग्रीस भी शायद चाह रहा है कि वो भी थोड़ा डेवलप हो जाए। जी बिल्कुल, आपकी एक बात सही है कि इंडिया की तरफ दुनिया का रुझान जा रहा है इस वजह से कि चाइना के बाद, बल्कि अब चाइना को भी क्रॉस कर दिया उनकी आबादी ने। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी, वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं। सारी दुनिया चाहेगी जहाँ पे लोग ज्यादा हैं वहाँ पे उनके प्रोडक्ट सेल होंगे, इस वजह से वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है 950 पाकिस्तानियों को पिछले दिनों यूएई से निकाला गया है, ठीक है, डिपोर्ट किया गया है। तो अब आप देखें कि इवन कि हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम ईरान की, इराक की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तानियों पे सख्ती कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाजी उम्रे की घर से यहाँ पर आते हैं, वीजाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदिया ने कहा हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। अब इतनी सख्ती हो गई है। सऊदी अरेबिया एक इस्लामी मुल्क है, ईरान, इराक, यहाँ तक के यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ हर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई जाते हैं तो वहाँ के जो है प्रिंस उन्हें कहते हैं कि आपको इंडियंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूएई में इंडियन हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे सऊदी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनको बैन किया हुआ है। आपके ये गुजरात वाली साइड हो गई, इनको बैन किया हुआ है। साउथ पंजाब में जाए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को बैन किया हुआ है, उनको वीजा नहीं दे रहे, उनको रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। आपका बलूचिस्तान सूबा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। उसका रीजन ये है पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है, वो बगैर स्किल किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाके उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। विदाउट स्किल्स उनको वो क्या करेंगे, वो विदाउट वो स्किल्स के बगैर वो वहां जाते हैं, उनके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहां जाके या तो वो और जॉब में लगते हैं या और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें लग जाते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। तो उसके जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। तो इंडियन अवाम को हम खुद उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हमसाये मुल्क जो कि हम खुद को कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वो बहुत आगे निकल गए। आप यूके, यूए सब कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है और बड़े बड़े पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है, जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के, फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है।
बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना। भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आजम पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि यार IMF पैसे दे दे, 3 जून आउंड है ते अपना साडा कंडा निकल जाना। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। सो वहाँ पे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक इंडियन जो है, एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है। इतने चीनी भी नहीं कमा रहे और शायद कोई और भी ना कमा रहा। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पाकिस्तानी या हमारे जो लोग, हमारा वजीर आजम क्या कर रहे हैं? चॉइसेस हैं, द चॉइसेस यू मेक, यू लुक एट योर फ्यूचर। जिस तरह की आप चॉइसेस देंगे उस तरह का, कि ये लोगों पे छोड़ दें यार, खुदारा ये लोगों को फैसले करने दें, ये ठेकेदारी बंद कर दें। ये और ये जो मैडम जिसने ये सारा किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस मैडम के खातून में एक चीज़ दिमाग में चीज़ आई होगी कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने साल 2 में रिटायर हो जाना है और मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से मैं जब मेरी जान चली जाए या मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं, तो मैं फिर वहाँ पे जाके बताऊं, देखो मैंने इस्लाम की तरवीज के लिए ये काम किया, एंड देन मैंने हिंदुइज़्म को रोकने और बाकी मज़ाहब को टेक्निकल तरीके से कर्टेल करने के लिए वो उठा पे आ गया। अवाम ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया, अवाम ने फैसला कर लिया, अवाम ने नोटिस ले लिया, ठीक है जी। अवाम ने क्या, यार है की तरीका और ये क्या चीज़ और ये किस तरह। ये ऐसे ही है कि मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना, ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, या शब बारात हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो कैसा फील होगा मुझे? निगलेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सारे टोटल होंगे इस यूनिवर्सिटी में, इस ग्रुप में 5 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, हम अंदर बैठ के कहेंगे यार देखो हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती